नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम बच्चे क्लास 11 बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था कि सर क्लास 11 का एनसीईआरटी बायोलॉजी स्टार्ट कीजिए। तो वहीं से हम एनिमल किंगडम तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है। ये चैप्टर नंबर 5 बच्चे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप नीट में हैं तो आप भली भांति जानते होंगे। प्रत्येक साल बच्चे इसमें 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये 100% 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आप फैमिलीज देखेंगे, सोलेनेसी, लिलियेसी, फेवेसी है। प्रत्येक साल इसे क्वेश्चन आता है। इन्फ्लोरेसेंस से आता है, एंड्रोसियम वगैरह से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे की डिमांड पे ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अच्छे से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हिंदी में आपको बताएंगे, कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पूछा गया है, कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, सभी चीज़ को बताएंगे बच्चे। प्लीज़ आप अंत तक बने रहें। यदि आप 11th में हो, 12th में हो, या आप रिपीटर हो, नॉट एन इशू। और यदि आप बीएससी बोटनी आपका सब्सिडरी हो या ऑनर्स पेपर हो, उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं बोटनी से, किसी प्रेस्टीजियस रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बच्चे, तो वहाँ के लिए भी ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार बोलते हैं अपने वीडियोज़ में कि यदि आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बच्चे, तो 11th-12th का एनसीईआरटी से 70% पोर्सन जो इसका सिलेबस का है। यदि आपका 11th-12th का बायोलॉजी यदि आपका कंप्लीट है तो आप बोटनी हो या जूलॉजी हो, किसी भी पोर्सन हो, आप वहाँ पर अच्छा कर सकते हैं वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। आप अंत तक बने रहें, एक एक लाइन हिंदी में बताएंगे, कहाँ कौन इंपॉर्टेंट है सब बताएंगे बच्चे, बस अंत तक जुड़े रहें। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ नीट का जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया हुआ पूछे, प्रीवियस ईयर में सब बताएंगे। इस साल जो क्वेश्चन आया था वो भी बताएंगे, तो आप देखते रहें। फर्स्ट शुरुआत करते हैं। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर हायर प्लांट, जितना भी हायर प्लांट है उसका जो वाइड रेंज है बच्चे, विविध प्रकार के डाइवर्सिटी जो आप देखते होंगे, प्लांट में भी डाइवर्सिटी, एनिमल में तो डाइवर्सिटी है, प्लांट में भी एक एक प्रकार का आप हजारों प्रकार का डाइवर्सिटी देखे होंगे। अपने आसपास आप कई प्रकार के फूल देखते होंगे बच्चे। कोई मेरीगोल्ड का फ्लावर है, कोई बाल्सम का फ्लावर है, कोई ओलियंडर का फ्लावर है, कोई रोज़ का फ्लावर है बच्चे। सैकड़ों फ्लावर आप अपने कॉलेज में, अपने आसपास, अपने कोचिंग के आसपास देखते होंगे, गार्डन में देखते होंगे। तो ये मतलब ये सब चीज़ आपको फैसिनेट करती है, मतलब मनोरंजित करती है, वही कर रहा है। इवन दाउ द एंजियोस्पर्म शो सच लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी। करा यद्यपि एंजियोस्पर्म जो है फ्लावरिंग प्लांट जिसमें एंजियोस्पर्म आता है बच्चे, वो भी उसमें भी लार्ज डाइवर्सिटी है, चाहे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोले या उसको मॉर्फोलॉजी का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चे। हम क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब बाहर से आपको देखने में कैसा लगता है। यदि हम आपके बारे में बाहर से देखने के बारे में कुछ बात करें, आपका मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं, तो आपकी हाइट के बारे में बात कर सकते हैं, आपके कलर के बारे में बात कर सकते हैं, आपके हेयर के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, आपके जो मतलब आप फैट हैं या थिन हैं या मिडिल में हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं बच्चे। तो ये सब क्या हुआ, आपका मॉर्फोलॉजी हुआ। मतलब बाहर से आप देखते हैं किसी को तो कैसा देखने में लगता है। जैसे फ्लावर की बात करें, प्लांट के बारे में बात करें, तो उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं बच्चे। तो प्लांट सबसे पहले हर्ब है कि सर्ब है या ट्री है, ये चीज़ बता सकते हैं। प्लांट बूसी होता है या उडी है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं बच्चे। ये भी उसका मॉर्फोलॉजी है। देखने में बड़ा होता है, छोटा होता है, ये मॉर्फोलॉजी है। फ्लावरिंग प्लांट में किस प्रकार का फ्लावर होता है, कलर क्या है, सेपल पेटल क्या है, एंड्रोसियम गाइनोसियम कहाँ है, नहीं है। तो ये सब जो चर्चाएं हम करेंगे बच्चे, इसी सब को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। करा इन सब चीज़ को किस प्रकार से कैरेक्टराइज कर सकते हो, उसके रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, फ्लावर एंड फ्रूट के बेसिस पे। ओके, in chapter 2 and 3 we talked about classification of plant based on morphological and their other characteristics। करा चैप्टर 2 और 3 में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट देखा था, उसके मॉर्फोलॉजी और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स पर। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एट द अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट और दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। करा है कि हमको किसी का भी क्लासिफिकेशन या उसको समझने के लिए बच्चे हायर प्लांट का, हमको स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म और स्टैंडर्ड डेफिनेशन को जानना होगा। जैसे इसी में आप पढ़ेंगे आगे
अलग अलग डेफिनेशन, फाइलोटॉक्सी है, इन्फ्लोरेसेंस है बच्चे, ये सब क्या है स्टैंडर्ड डेफिनेशन या स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हैं। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू देयर इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज। अलग अलग उसका जो अडेप्टेशन है, अलग अलग क्लाइमेट वो देखेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी डैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स। करा यदि आप किसी वीड को, कोई खरपतवार को आप उसको पुल करते हैं, खींचते हैं ज़मीन से, आप क्या देखेंगे उसमें रूट्स देख सकते हैं, स्टेम देख सकते हैं, लिव्स देख सकते हैं उसका। दे में बी बियरिंग फ्लावर, उसमें फ्लावर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम। ये अच्छा लाइन है बच्चे, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। साथ साथ अगर नोट बनाना हो तो हम बताते जाएंगे कहाँ कहाँ आपको क्या क्या लिखना है। देखिए ये अंडरलाइन कर लिया आप अपने बुक में। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम। फ्लावरिंग प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट है, मतलब अंडरग्राउंड मतलब क्या है, जमीन से जो नीचे है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। और वाइल द पोर्शन एबव द ग्राउंड, जो पोर्शन ग्राउंड से ऊपर है वो क्या बनाता है, तो सूट सिस्टम बचे। तो रूट सिस्टम, सूट सिस्टम, बेसिस कहाँ है तो ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर है तो सूट, ग्राउंड से नीचे है तो रूट। ओके, अब देखते हैं रूट 5.1 बच्चे टॉपिक देखते हैं रूट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्टरनेट ईयर, प्रत्येक अल्टरनेट ईयर मतलब मान लीजिए बच्चे 2021 में क्वेश्चन आया तो 2022 में ये नहीं आएगा, तो 2023 में 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, रूट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे एक बार पूछा था कि रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से यहाँ एक क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे क्वेश्चन आया था कि रीजन ऑफ इलोंगेशन, सॉरी रूट हेयर, रूट हेयर कहाँ होता है, तो यही रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। आगे पढ़ेंगे बच्चे, रूट से था तो यही हम आपको बता दिए, आगे टॉपिक बढ़ेंगे। देखते हैं द रूट इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट। डाइकोटिलेडनस मतलब डाइकोट प्लांट। बच्चे एंजियोस्पर्म को आगे फर्दर किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया, तो मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट मतलब जिसके अंदर एक ही कोटिलेडन हो, डाइकोट मतलब जिसके अंदर दो कोटिलेडन हो। आसानी से आप पता कर सकते हैं कि कौन मोनोकोट है कौन डाइकोट है। देखिए बच्चे हम बताते हैं, जैसे आप ग्रेन, चना, चना जानते हैं बच्चे, चना आप भुजा भी खाए होंगे, या चना का सब बहुत बच्चे सब्जी वगैरह भी खाते हैं, चना का सत्तू भी बनता है, तो वो देखते होंगे उसको। यदि आप पानी में रात को उसको पानी में भिगो दें, सुबह देखेंगे बच्चे आसानी से वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है दो पार्ट में। ओके, तो जो इस प्रकार के दो बराबर भाग में बट जाए वो हुआ आपका डाइकोट। आसानी से समझने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, उसको क्या कहेंगे, डाइकोट कहेंगे। ठीक, लेकिन आप देखिए बच्चे चावल को आप भिगो दें, या चावल को आप उबाल के चावल तो खाते होंगे बच्चे, उसको सॉफ्ट करके, तो क्या वो दो बराबर भाग में बढ़ता है, नहीं। तो चावल क्या है बच्चे, राइस क्या होता है, मोनोकोट। वीट क्या होता है, मोनोकोट। मस्टर्ड, मेज, ये सब क्या है बच्चे, मोनोकोट है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। अच्छा करेक्टरिस्टिक्स बच्चे, बहुत सारे बच्चे को डाउट रहता है कि हम कैसे पहचानेंगे, व्हाट इज़ द बेसिस, इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कोई डाइकोट है कौन मोनोकोट है। सबसे बढ़िया तरीका, आपको सभी चीज़ को भिगो के नहीं देखना है, आप मन में भी सोच सकते हैं। सभी चीज़ आपके आसपास नहीं बच्चे, सभी चीज़ जितना भी डाइकोट मोनोकोट के बारे में आप पढ़ेंगे, सभी को आप कभी न कभी देखे होंगे, उसको खाते होंगे, यूज़ करते होंगे। उसके बारे में बस इतना सोचें कि यदि मैं उसको भिगा के देखूँ, भिगाने के बाद हमको कैसा रिजल्ट आता है। भिगाने के बाद यदि दो बराबर भाग में, बराबर आसानी से दो बराबर भाग में बट जाए तो वो डाइकोट सीड होगा, और जो दो बराबर भाग में नहीं बटे तो वो बच्चे आपका मोनोकोट होगा। डायरेक्ट बहुत ही अच्छा है, अच्छा तरीका है और स्टैंडर्ड है, कोई मतलब तुक्का नहीं है बच्चे, सब में काम करेगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है बहुत सारे जो डाइकोट प्लांट में है उसमें क्या होता है, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। उसमें डायरेक्ट रेडिकल जो है वही ग्रो करके क्या बनाता है, प्राइमरी रूट बनाता है, जो कि अंदर की तरफ ग्रो करता है। इट बियर्स लेटरल रूट, उसमें क्या होता है, तो लेटरल रूट भी होता है बच्चे। मान लीजिए बच्चे ये रेडिकल है, ठीक, ये एक तो मेन रूट निकल गया, इससे अंदर क्या होता है, तो लेटरल रूट भी यहाँ से निकलना शुरू कर जाता है। इट बियर्स लेटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर डेट रेफर टू एज सेकेंडरी, टर्सरी एंड, उसको आगे आप उसको जैसे हो गया प्राइमरी रूट हो गया बच्चे, ये सेकेंडरी, टर्सरी, इस प्रकार से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज, जो प्राइमरी रूट्स है और इसका जो ब्रांचेज है, कॉन्स्टिट्यूट द, मतलब बनाता है, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। ये प्राइमरी रूट और इसका कॉन्स्टिट्यूट क्या बनाता है बच्चे, टैप रूट सिस्टम। एज इन द मस्टर्ड प्लांट, ये किस में मिलता है, तो मस्टर्ड प्लांट में बच्चे। ओके, आप ऊपर में यही बच्चे आप अपने एनसीईआरटी जैसे आपके बुकलेट में ये पोर्शन ब्लैंक होगा,
ये पोर्शन जो ब्लैंक है इसको क्या करें आप, इसका उपयोग करें, यहीं पे आप लिख दें टैप रूट, नोट यहीं बनाना शुरू कर दें, या आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं अच्छे से, टैप रूट लिख दें, आगे लिख दें डाइकोट, ओके, एग्जाम्पल में लिख दें मस्टर्ड। ये आपका मतलब नोट हो गया एक प्रकार से बच्चे। आपको ओवरव्यू देखना है, कभी मान लीजिए टॉपिक नहीं पढ़ना है और उसका जो टॉपिक से क्या सार निकला है, क्या मतलब चीज़ दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वो चीज़ आप सीधे ऊपर देख सकते हैं या अपने नोटबुक में उल्टा के देख सकते हैं, ठीक है। एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट, इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट, मोनोकोट बताए थे बच्चे, मोनोकोट डाइकोट, अगर कोई मोनोकोट प्लांट है उसमें क्या होता है, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, जो प्राइमरी रूट उसका जो रेडिकल से जो रूट निकलता है बच्चे प्राइमरी रूट, वो शॉर्ट लिव्ड मतलब निकला, पेड़ हल्का फल्का बड़ा हुआ वो डेड कर जाता है, उसके स्थान पे इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट, उसके स्थान पे कई सारे रूट आता है। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ये रूट कहाँ से निकलता है, तो बेस ऑफ द स्टेम से निकलता है, एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, और यही फाइब्रस रूट सिस्टम बनाता है। टैप रूट फाइब्रस रूट में क्या अंतर है बच्चे, तो फाइब्रस रूट आप देखे थे कि ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है, उसके के स्थान पे कई सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट निकलते हैं, कहाँ से, बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम से इसको क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। बहुत अच्छा उदाहरण बच्चे, यदि आपके पास मेरीगोल्ड का फ्लावर यदि आपके पास होगा तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं अपने आसपास। मेरीगोल्ड और तुलसी का पौधा यदि आपके आंगन में बच्चे या आपके आसपास कहीं भी होगा तो आप एक को आसानी से उखाड़े, आपको पता चल जाएगा कौन टैप रूट है कौन फाइब्रस रूट है। कभी आप तुलसी का पौधा उगा रहे बच्चे तो उसका जो रूट होता है, अगर पुराना तुलसी का पौधा है कुछ ज़्यादा महीना का, तो बड़ी लंबा होता है बच्चे, आसानी से आपको तुलसी का पौधा नहीं उखड़ेगा क्योंकि उसमें टैप रूट होता है। इस प्रकार से रूट निकलेगा बच्चे, एक लंबा, उसके लेटरल ब्रांचेज होता है, ये है टैप रूट सिस्टम। लेकिन कभी आप मेरीगोल्ड का फ्लावर आप उखाड़ के देखिए बच्चे, आसानी से, कितना भी पुराना पेड़ क्यों ना हो मेरीगोल्ड का, आप उसको उखाड़े तो आसानी से उखड़ जाए। क्यों, क्योंकि उसका जो रूट होता है बच्चे फाइब्रस रूट होता है, एकदम बेस ऑफ द स्टेम का जो है ना, उसका मान लीजिए स्टेम है, यहाँ से बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारा रूट निकला रहेगा, और ये एकदम क्या ना बेस ऑफ स्टेम के बेस पे ही रहता है, ज़्यादा डीपली नहीं रहता है अटैच, इसलिए आसानी से उखड़ जाता है, तो उसमें वो फाइब्रस रूट होता है। ओके, तो फाइब्रस रूट आपको कहाँ मिलेगा, वीट प्लांट में। वीट प्लांट को भी आप आसानी से उखाड़ के देख सकते हैं, एकदम बेस के पास बहुत सारा, मतलब आपको बच्चे क्या कहते हैं, ब्रश के आकार का बहुत सारा एकदम जंगल टाइप का दिखेगा, वो क्या है, फाइब्रस रूट है। इन सम प्लांट, कुछ पौधे जैसे ग्रास हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया, बनियान ट्री हो गया, रूट एराइजेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कई बार कि कुछ प्लांट जैसे आपको हो गया ग्रास हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया, बनियान ट्री हो गया, इसके अंदर क्या था, रूट एराइज, तो रूट निकलता है कहाँ, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, रेडिकल के अलावा प्लांट के दूसरे पार्ट से, रेडिकल के अलावा प्लांट के दूसरे पार्ट से, उसको क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। क्या कहते हैं बच्चे, एडवेंटिशियस रूट। कभी आप बनियान ट्री, जो बहुत पुराना बनियान ट्री होगा बच्चे, 20, 30, 50 साल, 100, 150 साल पुराना, देखिएगा उसका जो स्टेम, इस प्रकार से जो स्टेम लंबा मोटा मोटा स्टेम होता है बच्चे, वहाँ से इस प्रकार से रूट निकला रहता है, वो ज़मीन में गया रहता है, जरूर आप देखे होंगे, वो क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। ग्रास में होता है, मॉन्स्टेरा में होता है। ओके, आप देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट का सबसे मेन फंक्शन क्या है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करना सॉइल से, सॉइल मतलब पानी, पौधा पानी कहाँ से लेता है, तो ज़मीन से लेता है बच्चे, तो कहाँ से, रूट सिस्टम से ही लेता है, जाइलम के द्वारा। उसके अलावा प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट को एकदम मिट्टी में उसको एनकरेज मतलब पकड़ के रखता है ताकि पेड़ गिरे नहीं, और स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। कुछ जो रिजर्व फूड मटेरियल, जो फूड मान लीजिए ज़्यादा बन गया तो उसको फूड को रिजर्व करने का भी वहाँ पर वो काम होता है, तो उसको भी एब्जॉर्व करता है, रिजर्व करके रखता है। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ पीजीआर के बारे में पढ़ेंगे, जो ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन के बारे में कभी पढ़े होंगे, तो बहुत सारा जो पीजीआर है वो कहाँ बनता है, तो रूट में बनता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है बीएससी बॉटनी वालों के लिए। टैप रूट सिस्टम मतलब रूट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ओके बच्चे, फिगर देख लें, फिगर कुछ नहीं, ये प्राइमरी रूट है, ये जो आपका रूट है बच्चे प्राइमरी रूट है, इसके अलावा ये सेकेंडरी है, और उसकी और भी ब्रांच है उसके आपका टर्सरी रूट है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए बच्चे फाइब्रस रूट देखिए बच्चे, ये बेस ऑफ द स्टेम है, इसके एकदम कितना बहुत ही बुशी झाड़ीदार निकला हुआ है रूट, यही क्या आपका फाइब्रस रूट है, और ये है आपका एडवेंटिशियस रूट।
मतलब दूसरे पार्ट से भी अगर रूट निकल गया उसको क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। बच्चे ये टॉपिक रीजन ऑफ द रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप उसको ध्यान से पढ़ें। मतलब रूट का कौन कौन रीजन है उसको बांटा हुआ है। देखिए, द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। कह रहा रूट का जो मतलब टॉप पॉइंट होगा बच्चे देखेंगे वो एक थिम्बल लाइक अंगूठा के आकार का एक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, जिसको क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। देखिए बच्चे यही है रूट कैप। ओके, प्रत्येक रूट में होता है ये रूट कैप होता है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। सॉइल में एक प्रकार से रास्ता बनाने का काम करता है रूट, और रूट टिप को प्रोटेक्ट भी करता है क्योंकि वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बच्चे। ए फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रूट कैप से हल्का ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, यहीं पर ध्यान कर लें कि रूट कैप से हल्का ऊपर कौन सा रीजन है, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसको आप ध्यान भी रख सकते हैं बच्चे कि रूट कैप का काम क्या था। रूट कैप का काम होता है प्रोटेक्शन करना, मेन काम है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। दूसरा काम उसका रास्ता दिखाना, मतलब रूट को रास्ता दिखाएगा नीचे की तरफ। तो बताइए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, कभी क्वेश्चन आ जाए कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक कहाँ होता है, तो रूट कैप के पास। कहाँ होता है बच्चे, रूट कैप के एकदम बगल में ही होगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। जो भी मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम मतलब क्या होता है कि मेरिस्टेम होता है बहुत ही टेंडर चीज़, नाजुक चीज़ होता है बच्चे। सारा काम वहीं पर होगा लेकिन बहुत नाजुक चीज़ है, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। एकदम छोटे बच्चे से मान लीजिए आप, जो बहुत 1 महीना 2 महीने का बच्चा होता है, उसको माँ का कितना प्यार चाहिए, हमेशा माँ के पास ही रखना पड़ता है उसको, हाईली प्रोटेक्टेड में, हाईली प्रोटेक्शन उसको चाहिए बच्चे। वही चीज़ है कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक कहाँ होगा, रूट कैप के पास। क्वेश्चन आया हुआ बच्चे, ध्यान रखें। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। यहाँ का जो सेल होता है बहुत ही स्मॉल होता है, तो वही मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में बोल रहा है। थिन वॉल्ड होता है विथ डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी इसका बहुत सारा डेंस है। दे डिवाइड रेपिटेडली, कैसे डिवाइड करता है, तो रेपिटेडली मतलब बहुत जल्दी डिवाइड करता है बच्चे, डिवीजन में बहुत बड़ा रोल है इसका, इसलिए इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। इसके जो पास है, प्रॉक्सिमल मतलब पास, इसके जो पास वाला रीजन है उसमें रैपिड इलोंगेशन मतलब लंबा होते जाता है। एंड इलार्जमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। और रूट के लेंथ में ग्रोथ का किसका काम है, तो वही रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसके ऊपर वाला रीजन में, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक से ऊपर होता है। इस रीजन को क्या कहते हैं बच्चे, दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। इस रीजन को रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। फिर है द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मेच्योर। जो इलोंगेशन का रीजन का सेल है वह क्या होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे डिफरेंशिएट मतलब बताए तो बच्चे वो कोई खास काम करने लगता है। डिफरेंशिएट मतलब कोई एक मतलब ले लिया कि हाँ पर्टिकुलर काम, ये काम हम करेंगे, वो खास काम करने लगता है। जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मेच्योर, हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेचुरेशन। इसलिए इसको रीजन ऑफ मेचुरेशन भी बोलते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट। फ्रॉम दिस रीजन, इस रीजन से सम ऑफ द एपिडर्मल सेल, यहाँ कुछ एपिडर्मल सेल होता है वो बहुत डेलिकेट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के आकार का, उसको क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। यही बच्चे क्वेश्चन बताए थे कि रूट हेयर कहाँ से निकलता है, तो रीजन ऑफ मेचुरेशन। रीजन ऑफ मेचुरेशन के पास ही क्या होता है, तो रूट हेयर होता है। दिस रूट हेयर एब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। यही रूट हेयर वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जर्व करता है। ओके, तो ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि रूट हेयर रूट के किस रीजन पे होता है, तो रीजन ऑफ मेचुरेशन। ध्यान रखिए, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम रीजन ऑफ मेचुरेशन। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा है बच्चे कि रूट हेयर आर डेवलप फ्रॉम विच रीजन, तो रूट हेयर आर डेवलप फ्रॉम रीजन ऑफ मेचुरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए हम आपको बता दिए। देख लेते हैं सभी रीजन को एक बार फिगर में बच्चे। देखिए ये आपका रीजन ऑफ मेचुरेशन है, ये जो रूट हेयर है बच्चे देख लीजिए, एकदम फिगर को ध्यान में रख लीजिए। यही कहाँ होता है, तो रीजन ऑफ मेचुरेशन में होता है रूट हेयर। देखिए रूट हेयर कहाँ है, तो रीजन ऑफ मेचुरेशन। ध्यान रखिए यह है रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक, यह है रीजन ऑफ इलोंगेशन। और सबसे जो नीचे वाला है बच्चे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये क्या है, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और ये रूट कैप है। तो रूट कैप के सबसे पास वाले एरिया में क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, फिर आपका रूट रीजन ऑफ इलोंगेशन और फिर रीजन ऑफ मेचुरेशन, ठीक। तो ये रीजन तो आपको आसानी से रह सकता है याद बच्चे कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम कहाँ होता है, तो या तो सबसे टिप पर, रूट टिप पर होगा या शूट टिप होगा। अगर रूट की बात करें तो रूट टिप पर होगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मतलब सबसे नीचे का रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि वहाँ पर रूट कैप होता है, ठीक।
और रीजन ऑफ इलोंगेशन में लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ता है, और रीजन ऑफ मैच्योरेशन बच्चे वहाँ का सेल डिफरेंशिएटेड रहता है, वहीं पर रूट हेयर होता है। तो मतलब इस वीडियो में बच्चे यहीं तक रखते हैं। यहाँ रीजन ऑफ रूट तक हम पढ़ लिए हैं। अगली वीडियो में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और फिर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो आएगा टॉपिक हम वो पढ़ेंगे आपको। प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एकदम हिंदी में समझाया हुआ बच्चे, कहीं कोई दिक्कत हो, इसके अलावा कोई डाउट हो, अगर इस टॉपिक में कहीं से कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें बच्चे। 2 से 4 बार आप एनसीईआरटी को पढ़ लें और हमारा वीडियो देख लें, हिंदी में पढ़ें और हम जो बोल रहे हैं उसको सुने। पहले तो खुद से आप पढ़ें बच्चे, बताते हैं तरीका, पढ़ने का तरीका। देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक खुद से नहीं करेंगे, भगवान भी आके कर देना तो नहीं होगा बच्चे, आपके करने ही से होगा। आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, उसको अच्छे से बैठ के पढ़ना पड़ेगा। देखें कहाँ समझ में नहीं आ रहा, सभी का हिंदी खुद से बोलें। जैसे ही आप हिंदी बोलिएगा आपके सेरेबेलम में बच्चे आसानी से उसको याद होते जाएगा और आप कभी नहीं भूलिएगा। तो सभी का हिंदी बोलें। कहीं हिंदी में दिक्कत हो रहा है तब आप हमारा वीडियो देखें और अच्छे से पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ लें। नोट बना ले बच्चे, बता दिए थे आपको कहाँ क्या नोट बनाना है। टैप रूट डायकोट लिखना है, फाइब्रस रूट मोनोकोट लिखना है, एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखते जाएँ। ग्रास मॉन्स्टेरा बनियान, ग्रास मॉन्स्टेरा बनियान। अगर बात करें क्वेश्चन कहाँ से पूछा है तो एक क्वेश्चन हम बताए हुए थे, नीट 2017 में पूछा हुआ था, रूट हेयर आर डेवलप फ्रॉम, रूट हेयर कहाँ से डेवलप होता है तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था बच्चे, इस प्रकार से आप पढ़ें, आपको समझ में भी आएगा आसानी से और आपकी तैयारी भी अच्छे से शुरू के दिनों से ही आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी बच्चे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर में कोई भी इशू हो, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी टॉपिक में आपका दिक्कत हो तो आप हमें प्लीज़ मैसेज करें, हम आपको गाइड करेंगे, चाहे नीट का हो, ग्रेजुएशन का हो या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का हो बच्चे। धन्यवाद।